आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इस बार परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देखकर काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होता है। देखिए, जब आप सर्किट ब्रेकर का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें सबसे जो कॉमन बात होती है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो उस समय जो आपको सर्किट ब्रेकर में जो देखने को मिलता है वो होता है कम पराविद्युत शक्ति। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी। सारे ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन ही वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें ज़्यादातर छात्र कन्फ्यूज होते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके आप ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट में या वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। ये भी आपका सर्किट ब्रेकर से ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है और इसमें आपका होता है ELCB। और ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये जो होता है साथियों लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव के लिए वायरिंग सर्किट में ये प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए OH यदि लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य की यदि बात किया जाए तो इसमें साथियों इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर को पकड़े हुए जो कंडक्टर होते हैं उसको किधर से जकड़ना, मतलब कि एक सही तरीके से जकड़ने का जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो OH लाइनों में क्रॉस आर्म का यही इसका प्रयोग होता है कस का जकड़ने के लिए। और ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। मतलब कि अनुमानित जो भार है वो कौन सा भार है, जैसे कि 800 वाट है या 1200 या 2400 या 3000। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 800 वाट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार पूछा गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों सौर सेल पे जो प्रभाव पड़ेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका आउटपुट होता है वो घटता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसको जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है जब धूप कांच पर टकराती है, या बी ऑप्शन दिया गया जब सूरज की रोशनी निकट प्लेट पर टकराती है, या सी ऑप्शन है कि जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, या डी ऑप्शन दिया गया है कि जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। तो पैनल, सौर पैनल की बात करें तो आपने सौर पैनल देखा होगा और उसमें जो प्रक्रिया होती है साथियों वो आपकी प्रक्रिया ये होती है कि जब सूर्य की प्रकाश फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है तो उसका यहाँ पर पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया लिग्नाइट, बी ऑप्शन है सूरज की किरणें, सी ऑप्शन है संग्रहित पानी और डी ऑप्शन है चोरित कोयला। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सूर्य की किरणें, मतलब कि सूरज की किरणें जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। इस ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, सूरज की किरणें। बी साथियों आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। गीजर, ग्राइंडर,
टीवी रिसीवर या एयर कंडीशनर? तो साथियों यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, टीवी रिसीवर। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा होता है? तो डीसी मोटर में बलागुण के जो समानुपाती होता है वो आपका आर्मेचर करंट होता है। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका होता है एक कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, मतलब कि निरंतर ड्यूटी ड्राइव। और ये जो होता है ऑपरेशन के मोड के अनुसार इस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो जो संचालन को नियंत्रित करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है टाइमर के द्वारा। किसके द्वारा होता है साथियों? तो टाइमर के द्वारा होता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन काफी इजी है और ये क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया भी है और कई बार ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए जो इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर एक्स के द्वारा, यही का पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको बोला जाता है एक्सिलरी कंटेंट, मतलब कि सहायक संपर्क। और यहाँ पर आपको सहायक संपर्क ऑप्शन में डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? प्रेरकत्व का, प्रतिरोधक का, संधारित्र का या ट्रांजिस्टर का? तो साथियों इसमें जो किया जाता है वो किया जाता है ट्रांजिस्टर का। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? न्यूनतम वोल्टेज की बात कर रहा है, तो न्यूनतम वोल्टेज साथियों आपका 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक होता है। कितना? 0.6 से 0.7। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? यहाँ पर जो आपको सिंबल दिखाया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है। तो साथियों इसको बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिल जाता है, ट्रायक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आपको मैं बता दूं, देखिए इसमें आपको दो डायोड देखने को मिलेंगे और दोनों डायोड गोले के अंदर रहेंगे और यहाँ पर दो लाइनों से घिरे हुए रहेंगे और इसमें दो डायोड आपको देखने को मिलेगा और दोनों डायोड जो होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये जो आपका हो गया साथियों ट्रायक का हो गया, चलिए सॉरी डायक का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये तो कन्फर्म यहाँ पर हो गया कि ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, लेकिन जो पार्ट है उसका यहाँ पर नाम पूछा गया है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको जाना जाता है आर्मेचर कोर के नाम से, जो कि लेमिनेटेड एसी पे किया जाता है। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका कार्य होता है एक दिशा में आउटपुट बनाना। क्या कार्य होता है? एक दिशा में आउटपुट बनाना। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों इसमें आपका जो होता है, एक होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फ्लोमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है वो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा इसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। और ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है बहुत ही तेज गति, और बहुत ही तेज गति से यहाँ पर जो होता है इसके जो बिंदु होते हैं 4 बिंदु, उसके स्टार्टर प्रतिरोध जो होता है वो कट ऑफ होता है। और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर। सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ता है यही प्रभाव पड़ता है, बहुत तेज गति से चलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें आपका होता है ग्राउलर, और जो ग्राउलर होता है ये आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने एक वाइंडिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है, चित्र के अनुसार आपको दिखाना है, सॉरी बताना है कि ये कौन सा यहाँ पर वाइंडिंग है। तो चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बोला जाता है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।